नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। स्वच्छ सुंदर बीदर के निर्माण पर जोर देने का आग्रह मंत्री ईश्वर खंड्रे ने किया। कर्नाटका के मुख्यमंत्री ने अमित शाह को लिखा पत्र, सूखा राहत राशि शीघ्र जारी करने का किया अनुरोध। कर्नाटका कोर्ट ने पूर्व सीएम कुमारस्वामी की निजी जिंदगी पर सवाल उठाने वाली याचिका खारिज कर दी। कांग्रेस का आरोप, पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने दीपावली के दौरान चोरी की गई बिजली से अपना घर रोशन किया। ऑनलाइन धोखाधड़ी में शामिल नाइजीरिया मूल के 3 व्यक्तियों को पुलिस ने लिया हिरासत में। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। जैसे जैसे ग्रामीण क्षेत्रों से लोग रोजगार और शिक्षा के लिए शहरों की ओर बढ़ रहे हैं, शहर बढ़ रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बुनियादी ढांचे की कमी और पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। इसीलिए नगर परिषद के अध्यक्ष और सदस्यों को पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ बुनियादी सुविधाएं प्रदान करके स्वच्छ सुंदर बीदर के निर्माण पर जोर देना चाहिए, कहा वन, पर्यावरण और जैविक और बीदर जिले के प्रभारी मंत्री ईश्वर खंड्रे ने। कर्नाटका विकास बोर्ड के विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अरली के 50 लाख के अनुदान से फुटपाथ और स्ट्रीट लाइट लगाई गई है, जिसका लाभ स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में यहां के विकास के लिए सहयोग किया जाएगा। पूर्व में जब मैं शहरी मामलों का मंत्री था, मैंने बीदर जिले के शहरों के विकास के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए का अनुदान दिया था। अब फिर से मैंने रहीम खान के साथ मिलकर इस योजना के तहत बीदर को 10 करोड़ रुपए देने की योजना बनाई है। भालकी के लिए 10 करोड़। रहीम खान ने कहा कि अनुदान मंजूर कर लिया गया है और उन्होंने अमृता योजना के तहत बचाए गए 60 करोड़ रुपए के प्रस्ताव के मद्देनजर बीदर को मंजूरी दी है। विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अरली ने कहा, मैंने नगर परिषद सदस्यों और निवासियों के अनुरोध के अनुसार KKRDB से 50 लाख अनुदान के साथ इस सड़क, फुटपाथ और स्ट्रीट लाइट लगाई है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इस क्षेत्र के और विकास के लिए अनुदान की जरूरत है और मंत्री को सहयोग करना चाहिए। इस अवसर पर बीदर नगर परिषद के अध्यक्ष मोहम्मद गौस, नगर सभा सदस्य प्रशांत डोडी, बीदर जिला कांग्रेस अध्यक्ष बसवराज जापशेट्टी और अन्य नेता आदि उपस्थित रहे। रोकते समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर राज्य में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NFRF की धनराशि शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया। यह कहते हुए कि कर्नाटक में 73% कम बारिश हुई है, जो पिछले 122 वर्षों में सबसे कम है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा, राज्य में अगस्त के दौरान भारी कमी के साथ सामान्य से अधिक तापमान देखा गया और इससे खड़ी फसलों पर भी गंभीर असर पड़ा है। सितंबर के दौरान प्रमुख खरीफ खाड़ी क्षेत्र वाले राज्य के आंतरिक भागों में कम वर्षा देखी गई, जिसके परिणाम स्वरूप फसलों की परिपक्वता अवस्था के दौरान मिट्टी में नमी की कमी हो गई। इसके अलावा अक्टूबर के दौरान सूखे की स्थिति और भी खराब हो गई। सीएम सिद्धरामैया ने आगे उल्लेख किया कि राज्य सरकार ने 22 सितंबर को 195 सूखा प्रभावित तालुकों में सूखा राहत और शमन उपाय करने के लिए NDRF से धन की मांग करते हुए खारिफ सूखा ज्ञापन प्रस्तुत किया। यहाँ एक विशेष मजिस्ट्रेट अदालत ने मंगलवार को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी द्वारा चुनावी हलफनामों में दूसरी पत्नी बेटी के बारे में जानकारी छिपाने पर सवाल उठाने वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि चुनाव नियमों और दिशा निर्देशों के मुताबिक ये ब्यौरा देना अनिवार्य नहीं है। आरोप था कि कुमारस्वामी ने अपनी दूसरी पत्नी राधिका कुमारस्वामी बेटी शर्मिका के बारे में जानकारी नहीं दी थी। इस संबंध में एक निजी शिकायत दर्ज की गई और कुमारस्वामी के खिलाफ कार्यवाही और उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की गई। हालांकि मजिस्ट्रेट जयप्रीत ने याचिका रद्द करके आदेश पारित कर दिया था। याचिका में कहा गया कि चन्नापटना सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए चुनाव आयोग को दिया गया कुमारस्वामी का हलफनामा अनुचित था। कुमारस्वामी ने अपनी दूसरी पत्नी अभिनेत्री राधिका कुमारस्वामी और उनकी बेटी शर्मिका के बारे में जानकारी छिपाई थी। सत्तारूढ़ दल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक बयान के साथ एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें JDS नेता और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा के बेटे की आलोचना की गई है। पोस्ट में लिखा गया कि दुनिया के एकमात्र ईमानदार व्यक्ति HD कुमारस्वामी का JP नगर आवास बिजली के खंभे से सीधे अवैध बिजली कनेक्शन के साथ सजावटी रोशन से जगमगा रहा था। कांग्रेस ने उन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह एक त्रासदी है कि एक पूर्व सीएम को इतनी गरीबी का सामना करना पड़ा कि वह बिजली चोरी करने लगे। इस पर कुमारस्वामी ने कहा कि यह उनकी गलती नहीं बल्कि एक निजी डेकोरेटर की गलती थी, जिसने पास के बिजली के खंभे से सीधे कनेक्शन दे दिया। जब उन्हें पता चला तो उन्होंने तुरंत उसे हटवा दिया और उनके बताए घर के मीटर बोर्ड से बिजली का कनेक्शन ले लिया। कुमारस्वामी पर कटाक्ष करते हुए पार्टी ने कहा कि कांग्रेस सरकार की गृह ज्योति योजना आवासीय कनेक्शन के लिए प्रति माह 200 यूनिट मुफ्त बिजली देती है, न कि 2000 यूनिट। कुमारस्वामी ने कहा, मुझे इस अविवेक के लिए खेद है। बेस्कॉम के अधिकारी आकर निरीक्षण करें और नोटिस जारी करें, मैं जुर्माना भरूंगा, कुमारस्वामी ने X पर जवाब दिया। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। एक महत्वपूर्ण सफलता में विजयपुर सीएन पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी में शामिल नाइजीरिया मूल के 3 व्यक्तियों को सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया है, जो विशेष रूप से कर्नाटक में व्यापारियों को निशाना बनाते हैं। सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु से संचालित होने वाले इस विदेशी नाइजीरियाई सिंडिकेट ने स्थानीय लोगों का शोषण किया और प्रमुख व्यापारियों को धोखा दिया। नाइजीरियाई टीम व्यवसायियों को निशाना बनाने में माहिर थी और उसने खनन निवेश की आड़ में ऑनलाइन चैनलों का उपयोग करके विजयपुर में एक प्रमुख व्यवसायी के खिलाफ धोखाधड़ी की योजना को अंजाम दिया। सीएन पुलिस ने इस मामले में 3 नाइजीरियाई नागरिकों को पकड़ा है। अपराधियों ने एक भरोसेमंद व्यवसायी को आश्वस्त किया कि क्रिप्टो खनन में पैसा निवेश करने से शुरुआती निवेश का 200 गुना लाभ होगा। वादे के झांसे में आकर कारोबारी ने जालसाजों को 59 लाख से ज्यादा की रकम बढ़ा चढ़ा कर दे दी। विजयपुर के एक व्यवसायी को सफलतापूर्वक धोखा देने के बाद इन विदेशी धोखेबाजों ने कानून प्रवर्तन का ध्यान आकर्षित किया। सीएन पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है, जिसके बाद सीपीआई रमेश आवाजी और उनकी टीम ने जांच शुरू की। टीम बेंगलुरु में 3 नाइजीरियाई व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में सफल रही, जिनकी पहचान सीके पाल्या में रहने वाले 38 वर्षीय ओसे मुडीमेन पीटर, केआर पुरम के 40 वर्षीय केआर एमिका हैप्पी और नीला संद्रा की 42 वर्षीय ओबिना सेनली के रूप में हुई है। बीजापुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। शिकायतों के बाद कि कॉलेज विश्वविद्यालय के मानदंडों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा निर्धारित अन्य नियमों का उल्लंघन करते हैं, बेंगलुरु विश्वविद्यालय ने स्वायत्त के लिए आवेदन करने वाले कॉलेजों का निरीक्षण करने के लिए एक समिति का गठन किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे मानदंडों का पालन करते हैं। जैसा कि हालिया सिंडिकेट बैठक में चर्चा हुई, कॉलेजों के लिए प्रवेश और शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण और रोस्टर नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। बीयू के रजिस्ट्रार मूल्यांकन आर श्रीनिवास ने कहा कि स्वायत्तता मिलने के बाद कॉलेजों द्वारा यूजीसी मानदंडों का उल्लंघन करने की शिकायतें मिली हैं। बेलगावी के किसानों ने विधायकों से शीतकालीन सत्र के दौरान उनके साथ रहने को कहा। पूरे कर्नाटक राज्य को प्रभावित करने वाले गंभीर सूखे के बीच विभिन्न किसान संघों ने विधायकों से 4 दिसंबर से शुरू होने वाले आगामी 10 दिवसीय शीतकालीन सत्र के दौरान बेलगावी जिले में किसानों के घरों में रहने का आग्रह किया है। मामले से परिचित ने सोमवार को यह बात कही। इस पहल का उद्देश्य विधायकों को कृषक समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों की प्रत्यक्ष समझ प्रदान करना और उनके प्रवास पर होने वाली लागत को कम करना है। बेलगावी में कर्नाटक राज्य रैत संघ और उत्तर कर्नाटक गन्ना उत्पादक संघ के बैनर तले एकजुट हुए किसान संगठनों ने संयुक्त रूप से विधानसभा और परिषद दोनों सदस्यों से सत्र के दौरान किसानों के आवासों पर रहने पर विचार करने का आग्रह किया। उत्तर कर्नाटक के संयोजक सिद्धगौड़ मोदागी ने कहा कि गन्ना उत्पादक संघ ने बताया, उड़पी में हुए चौरे हत्याकांड के एक दिन बाद भी पुलिस अंधेरे में हाथ पांव मार रही है। कोई सफलता हाथ नहीं लगी, क्योंकि पुलिस को अभी भी हमलावर के बारे में कोई सुराग नहीं मिला है। हत्या के पीछे का मकसद भी स्पष्ट नहीं है। हालांकि पुलिस विभिन्न कोणों से मामले की जांच कर रही है। रविवार सुबह नेजर के पास तृप्ति नगर में एक महिला और उसके 3 बच्चों की उसके आवास पर हत्या कर दी गई, जिससे अज्ञात हमलावरों के अमानवीय कृत्य से पूरे राज्य में सदमे की लहर दौड़ गई। उड़पी के एसपी डॉक्टर अरुण के ने कहा कि 5 टीमें अभी भी सभी कोणों से जांच में जुटी हैं। टीमें परिवार के रिश्तेदारों, दोस्तों और परिचितों से पूछताछ कर रही हैं। तकनीकी टीमें सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही हैं। कॉल डायलिंग रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि उन्हें संदेह है कि परिवार का कोई परिचित व्यक्ति हमलावर हो सकता है। सूत्रों ने कहा कि जांच टीमें विभिन्न स्थानों के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रही है। इसी बीच पीड़ितों का अंतिम संस्कार सोमवार को किया गया, क्योंकि पति मोहम्मद नूर और मृतक हसीना के दूसरे बेटे असद उड़पी पहुंचे। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। स्वच्छ सुंदर बीदर के निर्माण पर जोर देने का आग्रह मंत्री ईश्वर खंडे ने किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने अमित शाह को लिखा पत्र, सूखा राहत राशि शीघ्र जारी करने का किया अनुरोध। कर्नाटक कोर्ट ने पूर्व सीएम कुमारस्वामी की निजी जिंदगी पर सवाल उठाने वाली याचिका खारिज कर दी। कांग्रेस का आरोप, पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने दीपावली के दौरान चोरी की गई बिजली से अपना घर रोशन किया। ऑनलाइन धोखाधड़ी में शामिल नाइजीरिया मूल के 3 व्यक्तियों को पुलिस ने लिया हिरासत में।
केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।